हर हर महादेव भक्तों, आप सभी शिव भक्तों को सावन सोमवार और कामनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह विलक्षण सावन कथा है जिसे यदि आपने श्रद्धा भक्ति और प्रेम से सुन लिया तो संभव है शिव शंकर की तीसरी आंख भी करुणा और अनुग्रह से आपकी ओर खुल जाए और माता पार्वती अपने वात्सल से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। कहते हैं जो भक्त इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन की हर पीड़ा, हर उलझन एक एक करके स्वयं भोलेनाथ की कृपा से सुलझने लगती है। तो आइए प्रिय भक्तों, मन और वाणी को शांत करें, हाथ जोड़े और सावन की इस पावन कथा का आनंद लें, जहाँ जहाँ शिव पार्वती का दिव्य प्रेम, तप की महिमा और व्रत की शक्ति आपकी आत्मा को छू जाएगी। सावन का महीना केवल हरियाली की चादर और बादलों की गरज लेकर नहीं आता, तो यह तो शिव और शक्ति की प्रेम की वर्षा का वो कालखंड है जिसमें प्रकृति स्वयं वधू सी सहज कर हर पत्ती, पुष्प और बूंद से कहती है, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, मैं तुम्हारे स्वागत को तत्पर हूँ। सावन केवल ऋतु नहीं, आत्मा की वह पुकार है जो परमात्मा तक पहुँचती है। और इस पुकार में सबसे पहली आवाज़ होती है माँ पार्वती की। उन्होंने जन्म जन्मांतर की तपस्या से शिव को पाने का संकल्प लिया। यह वही देवी है जिन्होंने अग्नि, भूख, वर्षा, व्रत, वायु और सबका तप किया और सावन में पहली बार सावन सोमवार व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर बेलपत्र अर्पण किया, कच्चे दूध से अभिषेक किया और 5 सोमवार तक निराजल व्रत रखकर यह प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आप मुझसे पुनः मिलेंगे, चाहे युग लग जाए। उनकी भक्ति ऐसी थी कि फूल स्वतः उनके चरणों में गिरते, पक्षी मौन हो जाते और गंगा की धाराएं ठहर जाती। उनकी यह साधना मात्र तप नहीं, एक स्त्री की आत्मा की पुकार थी, उस पुरुष के लिए जो सृष्टि से अलग होते हुए भी उसी का आधार है। शिव जो समाधि में लीन थे, अचानक भीतर से स्पंदित हो उठे किसी से प्रेम की कल्पना से। जब उन्होंने ध्यान में पार्वती को देखा तो वर्षों से ठंडे पड़े भाव पुनः जाग उठे और उन्होंने कहा, शक्ति लौट आई है। उन्होंने समाधि तोड़ी, भस्म पोती, नेत्र खोले और कहा, अब समय है उस भक्ति को उत्तर देने का जो आत्मा से बह रही है। इसी क्षण ब्रह्मा विष्णु ने नारद मुनि को पार्वती के पास भेजा, जिन्होंने पार्वती की भक्ति पर हंसते हुए पूछा, क्यों इस अघोरी के लिए स्वयं को तप में झोंक रही हो? पार्वती ने कहा, शिव केवल योगी नहीं, वे स्वयं सत्य हैं। यदि वे ना मिले तो जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है? यह सुन लक्ष्मी नारायण स्वयं मिलने आए और माता पार्वती को गले लगाकर कहा, तू केवल कन्या नहीं, तू प्रकृति है। तेरे प्रेम में जो समर्पण है वो अदिति है। अब शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के सामने आए और पूछा, क्या तू उस शमशान वासी में विवाह करना चाहती है जिसके पास ना वंश है ना कुल? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रेम के लिए कुल, वंश और धन चाहिए तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। तभी शिव ने अपना रूप प्रकट किया, त्रिनेत्रधारी, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और हाथ में डमरू। पार्वती की आंखें नम हो गई। शिव बोले, तू सती थी, तू पार्वती है और अब तू मेरी शक्ति बनकर सदा मेरे साथ रहेगी। जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ तो सावन की वर्षा थम गई, आकाश में इंद्रधनुष खिल गया और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अद्भुत सावन सोमवार को तब जब माता पार्वती ने शिव का रूप देखा, उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। यह वही कथा है जो यदि
दिल से सुनी जाए तो न केवल सावन सफल होता है बल्कि जीवन भी शिवमय हो जाता है। कई जन्मों की तपस्या, कई वर्षों की प्रतीक्षा, कई जन्मों की प्रतीक्षा और हर सावन की एक एक बूंद आज जाकर पार्वती के जीवन की पूजा को स्वीकारता मिली थी। शिव कुछ नहीं कहते, वे बस पार्वती के हाथों को थामा लेते और यह वह स्पर्श होता जहाँ सृष्टि का पहला मौन वचन जन्म लेता है। शब्द नहीं चाहिए पार्वती, तू मेरी सांसों में थी, मेरी जटाओं की उलझनों में थी, तू ही मेरी चंद्रा थी, तू ही मेरी तृष्णा। अब जब तू आई है तो मैं संपूर्ण हूँ। पार्वती और शिव के इस पुनर्मिलन पर संपूर्ण त्रिलोक में उत्सव छा गया था। ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, नारायण सभी कैलाश पर आते थे। देवगण, ऋषि, अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान करते थे और सप्तऋषि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आज सावन का यह दिन केवल ऋतु नहीं, यह स्वयं शिव शक्ति का पुनर्मिलन है। यह दिन आज से युगों तक स्त्रियों द्वारा व्रत के रूप में पूजित होगा। यही वो क्षण था जब शिव ने प्रेम को पुनः अपनाया और पार्वती को संसार को भक्ति का आदर्श बनाया। अब कैलाश पर विवाह की तैयारियां चल रही थी और किन्नर शिव की बारात सजाते हैं। विष्णु जी पार्वती की कन्यादान करता बनते हैं। लक्ष्मी माता विवाह मंडप सजाती हैं। नंदी और गण विवाह संगीत गाते हैं। शिव स्वयं बेलपत्र और त्रिपुर से मंडप को अलंकृत कराते हैं और सावन की वर्षा प्रेम में, आशीर्वाद में झूमती है। हर वृक्ष, हर पत्ता, हर पुष्प जय शिव शक्ति का जप करता है। रात की चांदनी में शिव और पार्वती एक साथ बैठते हैं। चारों ओर दीप जलते हुए कैलाश पर सजीवता है, पर भीतर एक शांत प्रेम है। पार्वती पूछती है, स्वामी क्या आपने मुझे चाहा था जब मैं वर्षों तक तप में लगी रही? शिव मुस्कुराए उत्तर देते हैं, पार्वती जब तुम जंगल में तप कर रही थी, मैं हर वृक्ष की छाया में था। जब तुम वर्षों से भीग रही थी, मैं हर बूंद में था। जब तुम निर्जल उपवास करती थी, मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा संकल्प पीता था। तुम मुझे पाना नहीं चाहती थी, तुम मुझे पहचान रही थी और अब मैं तुम्हारा हूँ। तभी आकाश में वाणी होती है, आवाज से, सावन के प्रत्येक सोमवार स्त्रियां शिव के लिए व्रत रखेंगी और पार्वती जैसा प्रेम पाना चाहेंगी। जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत रखेगी वो पार्वती के समान सौभाग्यशाली होगी। जो पुरुष सच्चे प्रेम से शिव का ध्यान करेगा उसे अपने जीवन की शक्ति मिलेगी और उसी दिन 16 सोमवार व्रत की परंपरा जन्म लेती है। शिव के संग परिणय सूत्र में बंधने के बाद भी जब सावन का अगला सोमवार आता है, पार्वती पुनः व्रत करती हैं। शिव पूछते हैं, अब भी पार्वती कहती हैं व्रत केवल पाने के लिए नहीं होता, ये निभाने के लिए भी होता है। अब मैं तुम्हें अपने भीतर बनाए रखने का व्रत करूंगी ताकि तुम्हें कभी मेरे बाहर ढूंढना ना पड़े। शिव मौन हो जाते हैं। वे पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं और कहते हैं, अब मैं स्वयं तुम में वास करूंगा और तुम्हारे प्रत्येक रूप की पूजा पृथ्वी पर होगी। एक दिन लक्ष्मी और नारायण भी कैलाश आते हैं। वहां बैठकर शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण के बीच अद्भुत संवाद होता है। प्रेम, त्याग, स्त्री की गरिमा और पुरुष का कर्तव्य जैसे विषयों पर लक्ष्मी कहती हैं प्रेम में सबसे कठिन कार्य है प्रतीक्षा, और पार्वती ने वो भी की। पार्वती उत्तर देती हैं, प्रेम में सबसे सुंदर कार्य है मौन समर्पण, और लक्ष्मी वो तुम्हारा गुण है। विष्णु और शिव एक दूसरे को देखकर कहते हैं,
जिनके साथ शक्ति है वही सच्चा भगवान है। एक दिन पार्वती पूछती है, स्वामी सावन का यह व्रत इतना पवित्र क्यों है? शिव उत्तर देते हैं, इस मास में प्रकृति स्वयं भक्ति करती है। वर्षा उसकी आंसू है, हरियाली उसकी श्रद्धा है। जब प्रकृति शिव को भजती है तब मनुष्य को भी मेरे निकट आने का अवसर मिलता है। और तभी से जब सावन की पहली फुहार गिरती है, हर स्त्री के मन में पार्वती जागती है, हर पेड़ में बेलपत्र उगता है और हर मंदिर में शंख बजता है, क्योंकि यह महीना नहीं, पार्वती के समर्पण, शिव के स्वीकार और प्रेम की पुनः प्राप्ति का उत्सव है। कैलाश पर्वत की गोद में जब सावन की रिमझिम बूंदों ने धरती को भिगोना शुरू किया तो वहाँ की हवाओं में एक अजीब सी शांति भर गई। गंगा की कलकल ध्वनि मंद पड़ गई थी, मानो वो भी शिव पार्वती के प्रेम की कथा सुनने को स्थिर हो गई। ओहो, मंदार पार्वती की गुफाओं में हरे दिशा में बस एक ही स्वर गूंजता था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्वती माँ शिव के समीप बैठी थी, उनके हाथों में बेलपत्र की थाली थी, सुंदर सुवासित, जिसमें दूध, शहद, अक्षत, चंदन और छोटे छोटे पुष्प थे जो स्वयं प्रकृति के उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे। पार्वती बोली, स्वामी यह सावन मास मुझे इतना प्रिय क्यों लगता है? शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान न केवल पार्वती को बल्कि सृष्टि के हर कण को भीतर तक छू गई। शिव बोले, उमा प्रिय, सावन केवल ऋतु नहीं, यह हमारी मिलन लीला का प्रतीक है। जब जब यह सावन आता है, हर भक्त अपने भीतर हम दोनों की कथा को अनुभव करता है। तुमने मुझे 108 जन्मों की तपस्या से पाया और हर सावन वह प्रेम फिर से जीवित हो उठता है। पार्वती की आंखें भर गई, पर वो आंसू संपूर्णता के थके। एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, नाथ, क्यों न हम सावन मास के इन दिनों में अपने भक्तों को विशेष कृपा दे। जो तुम्हारा नाम ले उसकी तुम रक्षा करो, जो मेरी पूजा करे उनकी इच्छा तुम पूरी करो, और जो हम दोनों की कथा प्रेम से सुने उसे हम अपना बना ले। शिव ने कहा, तथास्तु। जो भक्त सावन में एक समय भी इस कथा को सुनेगा उसके हृदय में हम निवास करेंगे। कैलाश पर तुलसी के पौधे स्वयं महकने लगे, केले के वृक्षों से सुनहरी किरणें निकलने लगी। लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान के साथ क्षीर सागर में विराजती हैं, वो भी यह कथा सुनने कैलाश आई। उन्होंने पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी कथा ही वह अमृत है जिसे मैं अपने बैकुंठ में लाना चाहती थी। पार्वती मुस्कुराई और उन्हें हृदय से लगा लिया। वही भगवान नारायण प्रकट होकर बोले, प्रभु शिव, आपकी यह सौम्य लीला ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रयी को भी विस्तित कर देती है। शिव बोले, नारायण, इस संसार में प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और सावन वो अवसर है जब प्रेम, तपस्या और त्याग तीनों का संगम होता है। इसी सावन मास में एक बालिका भगवान ने शिव को पाने की प्रबल इच्छा से व्रत करना प्रारंभ किया। वो प्रतिदिन एक बेलपत्र लेकर जंगल जाती और शिवलिंग पर चढ़ाती। उसका मन निर्मल था और उसकी आंखों में केवल शिव का नाम था। एक दिन बारिश इतनी तेज हुई कि भगवान रास्ते में फिसल गई और उसके हाथ से बेलपत्र गिर गया। वो रोने लगी, हे शिव, आज मैं बेलपत्र नहीं चढ़ा सकी, क्या मेरा व्रत अधूरा रह गया? तभी सामने तेज प्रकाश हुआ और स्वयं शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे पुत्री, जो प्रेम से रोता है वो भी मेरी आराधना करता है। आज तूने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, पर हमने हृदय को अर्पण कर दिया, यही सबसे बड़ा पुष्प है। उसी दिन से भगवान को भक्त राजा की उपाधि मिली और उसने एक कन्या के रूप में पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। सावन के इस पावन दिनों में पार्वती की सखियां विजया, जया, मंजीरी और कल्याणी जब कैलाश पर उपस्थित हुई, वे सब
शिव पार्वती के प्रेम की लीला गा रही थी, कोई झूला डाल रही थी, कोई मेहंदी रच रही थी और कोई बेलपत्रों की माला बना रही थी। उसी समय पार्वती जी बोली, हे सखिया, आज हम झूला झूलेंगे और शिव को सावन का राग सुनाएंगे। शिव सन्यासी रूप में खड़े थे, किंतु दिन उन्होंने गले में माला डाली, भस्म को संवारा और रुद्रवंशी पर राग मल्लाहार बजाना शुरू किया। हर दिशा में बांसुरी की धुन फैल गई और जब सृष्टि की हर स्त्री, चाहे वह गृहिणी हो या साध्वी, ने शिव को अपना आराध्य मान लिया, वहीं से कथा में प्रवेश लेते हैं श्री हरि और लक्ष्मी माता। लक्ष्मी बोली, प्रभु, मुझे अब सावन में आपके साथ शिव पार्वती की लीला का साक्षी बनाना है। नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी, सावन में भक्ति का रूप स्त्री स्वरूप होता है और इस लीला को जब हम नारी सुनेंगी तब उसमें पार्वती का अंश जागृत होगा। सावन की रिमझिम फुहारों में कैलाश में एक नई चेतना भर गई थी। पार्वती जी ने अपने करक मलों से शिव जी की जटाओं में गंगा जल अर्पित किया। वो जल केवल जल नहीं, उनकी आस्था, तपस्या और सृष्टि को संजोने का भाव था। शिव की ने स्नेह से उमा की ओर देखा, कहा, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे मिलने की प्रार्थना की थी, तब तुम्हारा मन भी सावन के बादलों की तरह भारी था। पार्वती मुस्कुराई, स्वामी, तब मेरी आंखों में केवल एक ही आकांक्षा थी, आपको पाना। अब जब आप मेरे साथ हैं, हर सावन में मैं यही चाहती हूँ कि आपकी भक्ति से हर स्त्री का जीवन पूर्ण हो जाए। उसी क्षण लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने कमल की माला से पार्वती को अलंकृत किया और बोली, बहन, जब कोई स्त्री प्रेम, समर्पण और तप के मार्ग पर चलती है तो वह स्वयं लक्ष्मी बन जाती है। शिव जी बोले, इसलिए सावन का हर सोमवार नारी भक्ति को समर्पित है। जब कोई बहन इस मास में उपवास करती है तो वह केवल पति की दीर्घायु नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की ऊर्जा को संतुलित करती है। ग्राम नलिनीपुर में एक नवविवाहित थी आर्या, अत्यंत श्रद्धालु और भोलेनाथ की परम भक्त। उसका पहला सावन ससुराल में था और उसने 16 सोमवार का व्रत किया। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, पति का व्यापार डूब चुका था, सास ससुर ताने देते और आर्या का जीवन उजास विहीन था। फिर भी हर सोमवार वह तुलसी के नीचे दीपक जलाकर कहती, हे त्रिपुर मुरारी, यदि आपने मेरी माँ पार्वती की पुकार सुनी थी तो मेरी भी सुनिए। मैं चाहती हूँ मेरे पति को सुख मिले, मेरे घर में हरियाली लौट आए और यह सावन हर वहन की तपस्या सफल करे। और फिर एक रात्रि आर्या के स्वप्न में स्वयं शिव पार्वती प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, बेटी, तुम्हारा संकल्प केवल तुम्हारे परिवार को नहीं पूरे गांव को दिशा देगा। शिव बोले, कल प्रातः बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर घर के चारों कोने में रखना, तुलसी के पास गाय का दूध चढ़ाना और अपने हाथों से आज सासू माँ को जल पिलाना। आर्या ने वैसा ही किया। उसी सप्ताह उसका पति एक व्यापारिक सौदा जीत गया और पूरा घर खुश हो उठा। असली चमत्कार तब हुआ जब गांव के सूखे कुएं में मीठा जल निकलने लगा। लोगों ने समझा ये सावन केवल वर्षा नहीं, यह कृपा लाया है। शिवजी बोले, सावन का हर दिन यदि श्रद्धा से लिया जाए तो वो ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। यह स्त्री जो व्रत करती हैं वह केवल अपने परिवार की नहीं संपूर्ण सृष्टि की रचना करती हैं। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उनकी वीणा के सुरों में सावन की रागनी गूंज रही थी। वे बोले, भोलेनाथ, मुझे यह कथा देवलोक में सुनानी है ताकि हर देवी जाने की पृथ्वी पर स्त्रियां आपके नाम से कैसे तपस्या करती हैं। शिव जी ने कहा, तब एक संदेश ले जाओ। हर स्त्री में पार्वती है, हर प्रेम में शिव है और
हर सावन एक नया ब्रह्मांड रचने की क्षमता रखता है। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी बोले, स्वामी शिव पार्वती का प्रेम तब से जन्मा, भक्ति से पल्ला और सावन से खिला है। विष्णु बोले, इसलिए हर सावन में जब स्त्रियां व्रत करती हैं, हम दोनों भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, धरती पर उतरते हैं। और उस वर्षा रक्षाबंधन की रात आर्या ने अपने देवर को राखी बांधी और उसी क्षण उसकी कलाई पर एक चमत्कारी रक्षा सूत्र स्वयं शिवजी ने बांधा, जिसे केवल आर्या की आंखें नहीं देखा और मन में अनुभव किया। शिवजी ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, सावन की कथा तो चलती है जाएगी, सावन की कथा तो चलती जाएगी। अब समय है अगले रहस्य को प्रकट करने का। क्या तुम वट वृक्ष की कथा सुनना चाहोगी? पार्वती मुस्कुराई और स्मृति के झरोखों से एक और कथा का दौर खोला। सावन की उस दिव्य संध्या में जब कैलाश पर हरियाली गहराने लगी, पार्वती अपने प्रभु के चरणों में बैठी थी। वातावरण सुगंधित पुष्पों, मंद बयार और देवताओं की उपस्थिति से दिव्य संगम बन गया था। शिव जी बोले, उमा प्रिय, जिस मन में सच्चा प्रेम होता है वहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। और तब शुरू हुई एक और कथा, एक और जन्म की, एक और स्त्री की। बहुत समय पहले एक नगर में सुंदरी नाम की कन्या रहती थी। वो रूपवती थी, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरी थी उसकी भक्ति। वह हर सोमवार उपवास करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी और शिव का नाम गाते हुए नगर में घूमती थी। लोगों ने उसे पागल कहा क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक शिव स्वयंवर नहीं बनते, मैं सांसारिक बंधन में नहीं बंधूंगी। उसकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा, स्वामी, क्या हमें इसकी प्रतीक्षा नहीं लेनी चाहिए? विष्णु बोले, ये सच्चा प्रेम है, ये प्रतीक्षा की वस्तु नहीं। नारद मुनि को भेजा गया मार्गदर्शन हेतु। नारद बोले, बेटी, शिव बैरागी हैं, शमशानवासी, क्या वह गृहस्थ जीवन देंगे? सुंदरी बोली, जहाँ शिव है वही मेरा संसार, चाहे वो शमशान हो या हिमालय। नारद मुस्कुराए और जाकर शिव को सब बताया। कैलाश लौटते ही पर्वतमान में पार्वती मंद मुस्कुराई और बोली, तो प्रभु, वो कन्या मैं ही थी। शिव बोले, हाँ देवी, तुम्हारा हर जन्म मेरे लिए ही समर्पित रहा है। हर जन्म में तुमने भक्ति की, प्रेम किया और अनंत मुझे प्राप्त किया। तो दोस्तों, मेरी कथा केवल यहीं तक की थी। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।